दोस्तों, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना पहली शताब्दी के यहूदी धर्म में नाज़रेत के यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया था। संभवतः 30 ईस्वी या 33 ईस्वी में इसका वर्णन 4 विहित सुसमाचारों में किया गया है, जिसका उल्लेख नए नियम के पत्रों में किया गया है, जो अन्य प्राचीनों द्वारा प्रमाणित है। यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था? यह सब धर्म मीमांसा में ऐसी मान्यताएं शामिल है कि यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए थे, मरियम नामक एक कुमारी से जन्म हुए थे, उन्होंने चमत्कार किए। यह सब चर्च की स्थापना की, पापों का क्षतिपूर्ति हेतु बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाकर मारे, मृतकों में से उठे और स्वर्ग में चढ़ गए, जहां से वो लौटेंगे। ईसा मसीह को फांसी क्यों हुई थी? उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने यीशु का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया और उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन साम्राज्य हमेशा इस बात से डरती थी कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दे। इसी के चलते यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया गया। सूली पर कैसे चढ़ाया जाता है? मौत की सज़ा दिए जाने वाले व्यक्ति को क्रॉस के क्षैतिज हिस्से तक चढ़ाया जाता था। यदि व्यक्ति नंगा नहीं होता था तो उनके कपड़े उतार दिए जाते थे और उन्हें पेटीबुलम के साथ हाथों को फैलाकर पीठ के बल लेटा दिया जाता था। उसके बाद उनके हाथों को बीम से बांध दिया जाता था या उसकी कलाई में कीलें ठोक दी जाती थी। क्रूस का सच्चा संदेश क्या है? इसके मूल में क्रॉस का संदेश यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अपना पुत्र हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर कष्ट सहा और मर गया, जैसा कि रोमियो 5 अध्याय 8 पद में कहा गया है। परंतु परमेश्वर इसी रीति से हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु क्रूस पर कितने घंटे तक रहे? प्रभु के कंधों पर लकड़ी के क्रूस को रखकर पहाड़ी व कटीले रास्ते पर चलाया गया। सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु के हाथों व पैरों में कीले को ठोका गया। क्रूस पर 6 घंटा लटकाया गया। क्या फसह के दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था? सिनॉप्टिक गॉस्पेल में अंतिम भोज एक फसह का भोजन है और सूली पर चढ़ाना फसह के दिन ही होता है। निशान 15। जॉन में यह अंतिम भोज एक शाम पहले खाया जाता है और यीशु को शुक्रवार की दोपहर को सूली पर चढ़ाया जाता है, लेकिन वह दिन है निशान 14, तैयारी का दिन।
यीशु मरने के बाद कहाँ थे? तीसरे दिन वो फिर से खड़ा हुआ। वो स्वर्ग में चढ़ गया। वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। क्या खूब है कुर्बानी। यीशु के पिता कौन है? जोसेफ, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, को कोई कैथोलिक देशों पे फादर्स डे द्वारा सम्मानित किया जाता है। 17वीं सदी के स्पेनिश चित्रकार बार्टोलोम एस्टेबन मुरिलो द्वारा द होली फैमिली यीशु मसीह कौन सा अवतार है? ईसा ने स्वयं को अवतार नहीं, ईश्वर का पुत्र कहा है। इस पुत्र हजरत ईसा मसीह अल्लाह के पैगंबर और एक इंसान थे। सूली की सज़ा क्यों होती है? सूली पर चढ़ाकर मौत देना सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक है। ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाकर मारा गया था। हालांकि उनके जन्म से पहले से प्रथा शुरू हो चुकी थी। प्राचीन काल में मौत की सज़ा देने के लिए सूली पर चढ़ाना सबसे बर्बर तरीका माना जाता था। तो दोस्तों, आपने देखा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सूली पर टंगाया गया और मारा गया और उनके ऊपर थूक फेंका गया, यातना दिए गए। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए संसार में आए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे मसीह भाई और बहनों के बीच में, ताकि परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पाए और उनके गुणगान होने पाए। और ये 2024 का गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।